हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कर्ल। लास्ट क्लास में हमने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस देखा था, जहां पे हमने देखा था किस तरह से स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए हम डेल ऑपरेशन का यूज करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर बनाने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, डाइवर्जेंस मतलब कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीव कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ल बताता है रोटेशनल फील्ड को। अगर मैं कंसीडर करूं कि एक मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है और उस जो कि आपने ड्राइव किया है किसी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड का, तो अगर मैं बोलूं तो वेक्टर फील्ड कर्ल इज डिफाइंड एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर अराउंड द क्लोज पाथ इन अ फील्ड इज मतलब वेक्टर का कर्ल का डेफिनेशन होता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। अब कर्ल का मतलब होता है रोटेशन। अगर आपका रोटेशन है तो कर्ल है। अगर मान लीजिए कोई फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम बात करें कि फील्ड जा रही है और फील्ड है और उसके बाद उसमें कुछ रोटेशन हो रहा है, मतलब कर्ल क्या है उसका, नॉन जीरो है, तो ऐसी ही आपका कहलाता है आपका कर्ल। और अगर इस रोटेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं नॉन कर्ल फील्ड या लेमिनर फील्ड। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरे पास कोई पानी बह रहा है, लेट अस सपोज मैं ये मान रही हूँ कि ये पानी यहाँ से बह रहा है और फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके से लग रही है। ठीक है, पहला केस, तीनों एक जैसी साइड। ठीक है, अब अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं और एक लकड़ी का टुकड़ा रखूं तो वो क्या होगा, आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा, सब यूनिफॉर्म। अब अगर मैं बात करूं कि ये फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, तो क्या होगा, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो रोटेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है तो क्या होगा, लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से रोटेट कर जाएगा, एक इस तरह से रोटेट, एक क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट कर जाएगा या इस तरह की रोटेशन। मतलब यहाँ पर जो कर्ल उस वेक्टर फील्ड का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कर्ल निकालती हूँ तो वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी कि उसमें रोटेशन हो रहा है, यानी कि वो कुछ एंगल से मुड़ रहा है। ठीक है, और अगर वो सीधा सीधा जा रहा है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, यानी वो पर्टिकुलर एंगल से रोटेट नहीं कर रहा है, तो मतलब वो कैसा फील्ड है, लेमिनर फील्ड है या नॉन कर्ल फील्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कर्ल की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पर यूनिट एरिया। अब अगर हम समझे तो अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें, लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा, हम इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका राइट हैंड रूल। ठीक है ना, तो अब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा आपको, ये वाला जो है रोटेशन की डायरेक्शन, जो थंब होगा वो रोटेशन की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है, तो एक बार अप डाउन डायरेक्शन में, इसमें क्या होगा, अप डायरेक्शन में रोटेशन की डायरेक्शन। तो अगर मैं एक सिंपल तरीके से कंसीडर करूं तो अगर मैंने यहाँ पर लेट अस सपोज कोई फील्ड कंसीडर करी है जो कि यूनिफॉर्म है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया है और ये एक बहुत ही छोटा सा सरफेस, अभी तो मैंने डायग्राम में बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, उस पर्टिकुलर पे मैंने एक बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली ds टेंड्स टू 0 वाला मैंने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज मतलब कितना कर्ल बन रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड पे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा सरफेस एरिया होगा, तो दैट इज बिल्कुल टेंड्स टू 0। तो ये इसको अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ दैट पर्टिकुलर, इस मान लो एक ए वेक्टर यहां से जा रहा है तो उस टाइम पर फॉर अ क्लोज लूप दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट dl डिवाइडेड बाय क्या होगा, आपका छोटा सा एरिया है, लेट अस सपोज डेल्टा एस। तो ये आपका हो गया कर्ल की वैल्यू। ठीक है, तो हम कर्ल निकाल सकते हैं, कर्ल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल क्रॉस ए से। ए कोई भी वेक्टर फील्ड हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, रोटेशन। ठीक है, मतलब अगर हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो आपको याद होगा डाइवर्जेंस में हमें क्या मिला था, एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी। ठीक है, जबकि कर्ल क्या होता है, एक कर्ल भी जिस तरह से डाइवर्जेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, पूरे सिस्टम का नहीं होता। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है और जा रही है वो आपको बताता है डाइवर्जेंस। ठीक है, उसी तरह से कर्ल भी क्या बताता है, कितने एंगल से रोटेट हो रही है फील्ड, वो कौन बताएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बताया जाता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ल को, दैट इज कर्ल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए कोई वेक्टर है तो दैट इज डेल क्रॉस
ए। इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आई जे के, ठीक है। या यहाँ पर x कंपोनेंट में क्या जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि आपने ग्रेडियंट पढ़ा था, डेल दैट इज आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल। तो आई कंपोनेंट कितना हो गया, डेल एक्स, y कंपोनेंट कितना हो गया, डेल y, z कंपोनेंट कितना हो गया, डेल z, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं कोई a फील्ड है, ठीक है, वो भी एक वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, लेट अस सपोज a फील्ड जो है वो axi प्लस ayj प्लस az ऑफ k, ठीक है। तो x एक्सिस का कंपोनेंट कितना हो गया आपका ax, ये ay और ये az, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको कुछ इस तरह से होगा, आई कंपोनेंट का इसमें मल्टीप्लाई, जे कंपोनेंट को तो हम लिख लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए फील्ड इज इक्वल टू आई कितना, डेल बाय डेल वाई ऑफ ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए वाई प्लस, अब मैं प्लस ले रही हूं तो अपोजिट करूंगी, अगर आप माइनस का साइन लेते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस जे दैट इज इक्वल टू, जे ले लिया है मैंने, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए डेल बाय डेल जेड ऑफ ए एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए जेड प्लस के वेक्टर दैट इज डेल के, ये वाला हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल वाई ऑफ ए एक्स। तो ये आपका बता रहा है कितना रोटेशन, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो कितना हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका फोर्स की डायरेक्शन कितनी है और कितना रोटेट कर। अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इस तरह से है कि लेट अस सपोज, जैसे इस केस में हमने देखा था, तो इस केस में क्या था, हमारे पास कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा था, मतलब कर्ल कितना हो गया, 0। इस केस में अगर हम बात करें तो कर्ल क्या हो रहा है आपका, नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहां पर भी नॉन जीरो है। अब इसमें डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो रोटेशन की डायरेक्शन भी हमको पता चल जाती है। अगर हम इसे कर्ल को लिखते हैं तो कर्ल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां आप देख रहे हैं तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आपका क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। तो आपने क्या लिखा, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ डिफाइंड एज अ मैक्सिमम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर पर यूनिट एरिया। तो ये वाला बताता है आपका कर्ल की डेफिनेशन। तो कर्ल फाइंड आउट, कर्ल बताता है बेसिकली it shows the certain interpretation of the area for which the line integral is the maximum, या लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम है पर यूनिट एरिया, और अगर कर्ल की वैल्यू 0 इट मींस कोई भी रोटेशन वहां पर नहीं हो रहा है। अब हम आगे की उसमें वीडियोस में देखेंगे किस तरह से हम केसेस में कर्ल को निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।